वेलकम स्टूडेंट्स, फ्लेमिंगो बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। फाइनल आपके लिए हमने बनाए हैं शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और आप यहां पर देखिए ये आपके लिए हमने क्वेश्चंस लिए हैं। हालांकि हमने इनके कई सारे वीडियोज आप लोगों के लिए बना दिए हैं, फिर भी फाइनल जो हमें नज़र आ रहे हैं क्वेश्चंस की यहाँ ये संभावित हैं, उनको हम आप लोगों के लिए ज़रूर ला रहे हैं। और उनमें आपके सामने जो स्क्रीन पर चल रहे हैं वो क्वेश्चंस आप ज़रूर से इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पर सामने कैमरे से बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए मेहनत करके इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। पहले भी हमने कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को भी आप अपनी तैयारी में शामिल कर लीजिए, क्योंकि है तो आपकी बुक के ही, आप तैयारी कर ही रहे हैं तो प्लीज़ इनको भी अच्छे से तैयार कीजिए। स्टेंजा है जो पोएम्स की लाइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिन पोएम्स की वो हमने आप लोगों के लिए बनाई है। जो आपके फ्लेमिंगो प्रोज है उसके क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाए हमने। हालांकि हमने आपके चैप्टर वाइज भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, लेकिन अब आपके पास में टाइम बहुत कम है। तो जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं सेलेक्टेड चीज़ें, उनके लिए ये पढ़ना भी सख्त ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही अब जो स्टूडेंट्स पूरे साल नहीं पढ़े हैं उनके पास में वक्त बहुत कम है और वो इन सेलेक्टेड क्वेश्चंस में अपना भाग्य आजमा सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस की आने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक हैं। हमने मेहनत करके इन क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है, आपके सामने हम स्क्रीन पर बता रहे हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये क्वेश्चंस हैं और ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से नोट कर सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके। हमने इसमें फ्लेमिंगो की प्रोज और पोइट्री दोनों ले ली है और इनमें से आपके जो चांसेज हैं जिन क्वेश्चंस के वो आपको सामने हम बता रहे हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार कीजिए। साथ ही हमने आपके लिए राइटिंग पार्ट में भी कुछ तैयार किए हैं। विस्तार में ज़्यादा इस वीडियो में मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि आपके पास ये वीडियो पहुंचाना बहुत जल्दी में बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने इसका विस्तार का 2 वीडियोज आप लोगों के लिए पहले बनाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट के। प्लीज़ आप विस्तार क्वेश्चंस या विस्तार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए। और इसके बाद में हम आपको लिए चलते हैं राइटिंग पार्ट में। आइए आगे बढ़ते हैं राइटिंग पार्ट में। एडवर्टाइजमेंट में बात करें तो मान लीजिए आपके सिचुएशन वैकेंट, यानी आपको कोई व्यक्ति चाहिए, उसका आपको कोई एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है, सेंट्रल पब्लिक स्कूल इज लुकिंग फॉर यानी सर्चिंग, तलाश कर रहा है अ रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल के लिए। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल डेली न्यूज़पेपर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वांटेड। अब यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट, यहाँ पर देखिए किसके लिए लुकिंग फॉर कर रहा है, रिसेप्शनिस्ट के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आपने लिख दिया फॉर आवर स्कूल। अब यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट नहीं होता, कोई और होता तो हम क्या करते हैं, रिसेप्शनिस्ट की जगह वो लिख देते फॉर आवर स्कूल। स्कूल की जगह कंपनी का नाम होता, कंपनी होती, कोई शॉप होती, वो लिख देते। फिर यहाँ पर द कैंडिडेट मस्ट बी। अब ये तो रिसेप्शनिस्ट है तो यहाँ तो फेयर, ब्यूटीफुल, साफ कलर की हो, सुंदर हो, पतली दुबली हो, अच्छे व्यवहार वाली हो, मीठा बोलने वाली हो, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट तो एक अट्रैक्टिव गर्ल, अट्रैक्टिव लेडी होना चाहिए, तो वहाँ पर वो लिखा हुआ है। लेकिन मान लीजिए आपको टीचर चाहिए तो फिर वहाँ पर इन चीज़ों को उतना महत्व नहीं देते हैं। यहाँ पर फिर उसकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित वो इतना पढ़ा, MA इंग्लिश हो, BA हो, B.Ed हो, M.Ed हो, वो चीज़ें फिर यहाँ पर लिखना है। MSc हो, साइंस का चाहिए तो सी मस्ट बी, फिर कॉन्वेंट, ये सब में चलेगा, ये कॉमन है। सी लड़का हो तो यहाँ ही लिख देंगे मस्ट बी अ कॉन्वेंट ग्रेजुएट विद डायनामिक पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी और डायनामिक हो, यानी बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो। सी मस्ट हैव 2 years एक्सपीरियंस, ये तो आप बड़ा घटा सकते हैं, वो दे दे 5 साल तो 5 साल लिख दे, 10 साल दे दे 10 साल लिख दे। यहाँ पर इन अ रेपुटेड स्कूल, अब यहाँ स्कूल की जगह क्या आ जाए, फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे स्कूल की जगह पर,
यहाँ पर हम लिख देंगे कंपनी। मान लीजिए शॉप हो तो फिर वहाँ शॉप लिख देंगे। कंप्यूटर नॉलेज एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज मस्ट, ये सब में काम आएगी। कंप्यूटर की नॉलेज भी होना चाहिए और इंग्लिश भी होना जानना चाहिए। डिसेंट सेव द पैकेज, ये वापस कॉमन आ गया। प्लीज वॉक इन इंटरव्यू, ये भी कॉमन आ गया। तो कुल मिलाकर आपको बस यहाँ पर चेंज करना है। मैं फिर समझा दूँ, अगर टीचर के लिए है तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट को उड़ा देना, यहाँ पर क्या लिख दोगे, फीमेल टीचर। टीचर चाहिए तो या टीचर ही लिख देना, फीमेल मेल नहीं लिखो तो। द कैंडिडेट मस्ट बी, अब यहाँ फेयर ब्यूटीफुल स्लिम की जगह क्या लिख देंगे, द कैंडिडेट मस्ट बी MA जिस सब्जेक्ट का चाहिए, इन इंग्लिश, इंग्लिश का चाहिए तो BEd MAd जो भी आप लिखना चाहें वो, और साथ में और क्या चाहिए, ये चीज़ सी मस्ट बी या ही मस्ट बी या कॉन्वेंट ग्रेजुएट, कॉन्वेंट पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए। विद डायनामिक पर्सनालिटी, डायनामिक पर्सनालिटी हो। सी मस्ट हैव, फिर या एक्सपीरियंस हो ही आ जाएगा। वर्किंग इन अ रेपुटेड स्कूल आ जाएगा। कुल मिलाकर ये बात है। तो ये सिचुएशन वैकेंट यानी आपको जिस व्यक्ति की जरूरत है वो उसका यहाँ पर लिखेंगे। अब राइटिंग पार्ट में ही हम आगे बढ़े तो ये नोटिस है जो हमने आपकी इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, साथ ही यहाँ भी इसमें लिया है कि नोटिस जैसे आपके यहाँ पर ऐसे राइटिंग का आया तो ऐसे राइटिंग के नोटिस में आए या कोई सा भी नोटिस आए, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया है कि जब आपको कोई भी ऐसा आपके यहाँ पर कंपटीशन आयोजित हो रहा है या कोई आपके यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित हो रही है या कोई कैंप लगाया जा रहा है, सबके लिए ऑर्गेनाइज हम काम में लेते हैं, या फिर कोई फंक्शन प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, आयोजित तो वहाँ पर ऑर्गेनाइज की जगह सेलिब्रेट काम में लेते हैं। ये तो हो गया काम। जो आपका स्कूल है वो दे दे तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप अपने हिसाब से आपके स्कूल का नाम लिख दें, डेट लगा दें, नोटिस लिख दें कैपिटल में, अंडरलाइन कर दें, और यहाँ पर जो आपका जो मैंने बता रखा है जैसे आप लेटर होता है वैसे इसमें भी आपके ये सब्जेक्ट आता है। ये सब्जेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ से ले लेंगे, जैसे ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन ले लिया, फिर इसके बाद में डेट लगा दी और ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म डेट और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज हो तो ऑर्गेनाइज, सेलिब्रेट हो तो सेलिब्रेट एन ऐसे राइटिंग कंपटीशन, डेट लगा दो और उसके बाद में टॉपिक जो वो दे वो टॉपिक आप अपनी इच्छा से भी लिख दे, वो दे दे तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपकी इच्छा से लिख दे। अब यहाँ तो फॉर्म्स वाला दे दिया, अगर फॉर्म्स वाला न भी दे तो आप यहाँ पर जो हम सब में लिखते आ रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको पता होगा। यहाँ पर द फॉर्म्स की जगह आप क्या लिख देंगे, ये वाला, ये फॉर्म्स वाला न भी लिखे तब भी आप क्या लिख सकते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गेट देम, या इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में और गेट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, मे गिव, और फॉर्म वगैरह सब उड़ा दो, यहाँ से उड़ा दो और क्या लिखते हैं, मे गिव देयर नेम्स सब में लिखते हैं टू द अंडरसाइंड या फिर टू द क्लास टीचर्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर द विनर्स विल बी, ये सेम रह जाएगा, रामलाल प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपका नोटिस राइटिंग का हो गया, समझ में आ गया। टॉपिक का नाम, नोटिस स्कूल का नाम, डेट, और ये तो कॉमन है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म डेट और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइज की जगह मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होता, कोई एनुअल डे फंक्शन होता, इज गोइंग टू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑन, फिर यहाँ पर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट या हु वांट्स टू पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन द फंक्शन, मे गिव या कैन गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड। फिर वो यहाँ पर नाम, कल्चरल सेक्रेटरी, डिब्बा बंद कर देना, बॉक्स, ये आपका बॉक्स बंद कर देना।